कार देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। त्योहार को लेकर डीजे मालिकों के साथ पुलिस ने की बैठक। पुलिस अधीक्षक ने किया क्षेत्रों में फ्लैग मार्च। और धनंजय पाल हत्याकांड का जल्द हो सकता है खुलासा। चलें स्कूल की ओर अभियान के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। और सभी बैंकों को जागरूकता शिविर लगाने का दिया गया निर्देश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना क्षेत्रों में त्योहारों को लेकर डीजे मालिकों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में अलग अलग थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र के डीजे मालिकों को निर्देश दे रहे हैं कि वे त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द पूर्ण बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में बताया जा रहा है कि 11 जुलाई से हिंदू पर्व का सावन का महीना शुरू हो गया है और 6 जुलाई को मुहर्रम का त्योहार भी मनाया जा रहा है। ऐसे में डीजे मालिकों को निर्देश दिया गया कि वे 2 साउंड मशीन से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे और ध्वनि सीमा का पालन करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके डीजे को जब्त कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर के रामनगर टोला स्थित डीडीएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक की हुई निर्मम हत्या के मामले में 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। पुलिस की जांच नजदीकी लोगों पर ही टिकी हुई है और मोबाइल के कॉल डिटेल्स आने का इंतजार है। पुलिस का मानना है कि मोबाइल का कॉल डिटेल्स मिलने पर घटना का पूरा राज खुल जाएगा। पुलिस अधिकारी जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश कर देने का दावा कर रहे हैं। रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर के बड़ा टोला निवासी धनंजय पाल जो निजी विद्यालय चला रहे थे और वहीं उनका शव मिला था। इसी मामले में अब आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई चल रही है। को लेकर पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च किया। इस दौरान दुकानदारों से जहां उन्होंने बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना तो वहीं मनबड़ वाहन चालकों के वाहनों पर कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने पैदल भ्रमण करते हुए न्यू कॉलोनी, सीसी रोड, कतरारी रोड आदि क्षेत्रों का दौरा किया। ताजिया जुलूस मार्गों और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ग्रीष्मकालीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होते ही जब विद्यालय पुनः खुला है, ऐसे में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारीगण विकास भवन के प्रांगण से इस अभियान की शुरुआत किए। इस अवसर पर आम जनता से अनुरोध किया गया कि प्रत्येक बच्चों को शिक्षा से जोड़ना ही हम सभी का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रम का कोई विकल्प नहीं होता और मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। छात्रों से कठिन परिश्रम करने का भी आह्वान किया गया ताकि वे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। भारत सरकार के द्वारा संचालित जन धन योजना, जन सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर अब अग्रणी बैंक के प्रबंधक के नेतृत्व में जनपद के सभी बैंकों को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से अधिक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही योजनाओं के पुनः सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी होगी। शिविरों में तकनीकी आधारित माध्यमों से अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूर्व दशम कक्षा 9-10 और दशमोत्तर कक्षा 11-12 तथा उच्च कक्षाओं के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। यह मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी है। उन्होंने बताया कि
विद्यालयों को लेकर मास्टर डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 5 अक्टूबर तक चलेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या एवं विद्यालय प्रोफाइल का ऑनलाइन सत्यापन 2 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच होगा। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन 2 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक संलग्नों सहित छात्र छात्राओं को 3 जुलाई से 4 नवंबर के बीच अपने संबंधित विद्यालय में जमा करना होगा। शिक्षक विक्रांत वीर के निर्देश पर भलुअनी पुलिस ने एक युवती को शादी का झांसा देकर शोषण करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस पर युवती के बयान पर मामला दर्ज था और इसे पुलिस ढूंढ रही थी। इस मामले में अभियुक्त ईश्वर कुमार कनौजिया पुत्र हरीश कनौजिया, जो बड़का गांव थाना बरहज का निवासी है, इसे मुखबिर की सूचना पर भलुअनी क्षेत्र के सोनाड़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस इस पर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। 30 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। इसमें 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसको लेकर विकास भवन के गांधी सभागार में संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान के अंतर्गत विभागीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। अधिकारियों ने संचारी रोग अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने कहा कि अभियान के दौरान शहर और गांवों में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। लोगों को मच्छर जनित बीमारियों से सुरक्षित रहने को लेकर जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत को भी संचारी रोग अभियान को सफल बनाने और विशेष स्वच्छता के कार्यक्रमों को संचालित करने का निर्देश दिया गया है। सलेमपुर में बिजली की कटौती से दर्जन भर गांव के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने एक्सीएन को ज्ञापन सौंप कर चेतावनी दिया है कि यदि कटौती बंद नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। विद्युत उपकेंद्र सलेमपुर के निजामाबाद, देवरिया उर्फ शामपुर, नवलपुर, रहमतनगर, चकमुकाम, अली, नादघाट, भानकपुर समेत दर्जन भर गाँव में बिजली प्रतिदिन रात 12 से सुबह 6 बजे तक काटी जा रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की संस्तुति पर जिला अध्यक्ष विजय शेखर मल्ल रोशन के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी की घोषणा की है, जिसमें कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिवों की नियुक्ति की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के चंदन वर्मा को कोषाध्यक्ष, संजीव कुमार मिश्रा को प्रवक्ता तथा अरविंद शाही, भरत मणि त्रिपाठी, जनार्दन वर्मा, विजय प्रताप सिंह, जुलेखा खातून, सुनील कुमार तिवारी, रामाशीष साहनी, राजेश सिंह व्यास, अब्दुल जब्बार, दीनदयाल यादव, जय प्रकाश पाल इत्यादि को पार्टी ने अपने पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया है। धान की रोपाई करने जा रहे मजदूरों से भरी एक पिकअप पलट गई। पलटते ही गीत गाते हुए जा रही महिलाओं ने चीख पुकार शुरू कर दिया। हादसे में 10 मजदूर घायल हैं। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की सहायता से इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना के कामधेनवा गांव में उर्मिला देवी के खेत से धान का बेहन लेकर मजदूर पिकअप पर सवार होकर खेत की रोपाई करने जा रहे थे। पिकअप गांव से कुछ दूर पहुंचा था कि अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। उसमें बैठी अनुराधा देवी, तारा, कविता, रंजना भारती, बासमती गुड़िया, सपना भारती, अंजलि, शीलापन भारती, रीना भारती इत्यादि घायल हो गयी। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। जनपद पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान कुल 28 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 533 लोगों की जांच पड़ताल की गई। 319 वाहनों की भी चेकिंग की गई। कुछ वाहनों को अवैध रूप से पकड़ा गया और उनसे जुर्माने की राशि भी वसूल की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार प्रत्येक दिन पुलिस अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को नियंत्रित करने के लिए जाँच पड़ताल कर रही है। मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। त्योहार को लेकर डीजे मालिकों के साथ पुलिस ने की बैठक। पुलिस अधीक्षक ने किया क्षेत्रों में फ्लैग मार्च। और धनंजय पाल हत्याकांड का जल्द हो सकता है खुलासा। चलें स्कूल की ओर अभियान के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। और सभी बैंकों को जागरूकता शिविर लगाने का दिया गया निर्देश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।